हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज है जनेऊ का सेकंड डे, तो आज जनेऊ डाली जाएगी गले में। तो उसी की सब तैयारियां चल रही हैं। पूजा शुरू हो गई है और अखंड जोत जल गई है। अखंड जोत तो कल ही जल गई थी, जो आज तक चलेगी। रात में हमने दिए को बार बार देखा है, कहीं तेल तो कम नहीं है, कहीं उसकी बाती नीचे तो नहीं आ गई है। ये सब कुछ तो यहाँ पे जो ओम के डैडी हैं बैठे हुए हैं और उसके कंधे में हाथ रखा गया है, तो वहाँ पर पूजा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा चल रही है। जो ये डंडी है, डंडी पे पत्ते हैं, तो ये ढाक की डंडी है। जैसे कि आपने सुना होगा ढाक के 3 पात। बहुत ही मुश्किल से हमें ढाक का पेड़ मिला, जिसको कंधे पे रखना था, उसको रख के ही जनेऊ पहनना था, भिक्षा मांगनी थी, काशी जाना था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर पंडित जी लोग सब लोग मिलके जनेऊ पहना रहे हैं गले में। मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुभारंभ हो गया जनेऊ पहनाने का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सब लोगों ने हाथ लगाया हुआ है। पंडित जी सहित 4 लोग इस जनेऊ को पहना रहे हैं। उसके बाद ये यज्ञोपवीत का जो संस्कार है, ये पूरा हो जाएगा। और पंडित जी बता रहे हैं कि पूजा करते समय आप इसको कैसे लपेटेंगे। 3 बार हाथ पे इसको लपेटना है, अंगूठे पे डालना है। उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार। जनेऊ पहनाने के बाद गायत्री मंत्र सबसे पहले पंडित जी ने सुनाया, उसके बाद इनके ओम के पिताश्री ने सुनाया। ऐसे ही करके फिर इनके ताऊ जी ने सुनाया। तो 4-5 लोगों ने गायत्री मंत्र कान में बताया है कि बच्चे को अच्छे से याद हो जाए। और इनको तो गायत्री मंत्र ओम को तो पहले से ही याद था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले से गायत्री मंत्र याद नहीं है। तो हमारे बच्चे जो हैं पूजा पाठ करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मंत्रोच्चारण कैसे किया जाता है, पंडित होने के नाते थोड़ा बहुत इनको आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ओम इस प्रक्रिया को अच्छे से याद रखेंगे। और पंडित जी बता रहे हैं कि आपको ऐसे पूजा करनी है। जब दूसरी पहनाएंगे ना, तो उसके बाद फिर वो यज्ञोपवीतम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिरे का अंजलिस्तो जलम जातो हो जलम गीता तक्षुति तंगस्य अष्टुतनासितो जो सूर्य प्रस्थाने विनियोगा। सूर्य भगवान को ऐसे कर देना, नमस्कार कर देना। ओम मित्राय नमः रब्बे नमः भान्वे नमः गगाय नमः। तो दोस्तों यज्ञोपवीत होने के बाद यानी जनेऊ धारण करने के बाद अब यहाँ पर भिक्षा ली जा रही है। और ये ओम की दादी जी हैं जो उन्हें भिक्षा दे रही हैं और प्यार कर रही हैं उनको। तो अब यहाँ पर भिक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे ये जो हमारे बटुक हैं, ये सबसे भिक्षा पाएंगे। भिक्षा में चावल एक थाली में रखे गए हैं। उस चावल से जो भिक्षा की झोली है, दोनों झोली में चावल डाले जाएंगे। और अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कुछ दक्षिणा पैसे के रूप में या फल के रूप में, जो जिसकी श्रद्धा होती है, इसमें डालता है। और जब ये दक्षिणा और ये जो भी राशन है इसमें जमा हो जाता है, सब लोग दक्षिणा दे देते हैं। उसके बाद ये जो झोली है वो पंडित जी को सौंप दी जाती है। और वो जो भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त होता है, वो सब पंडित जी को दे दिया जाता है। और प्राचीन काल में यही होता था, जनेऊ होता था। तो उसके बाद गुरुकुल में बच्चा जाता था। तो यहाँ पर काशी की प्रक्रिया भी रखी गई है। जो इन्होंने यहाँ पर भिक्षा मांगी है, उसके बाद इनको बाहर तक थोड़ा सा ले जाया गया। इसका मतलब था कि बच्चे को काशी पढ़ने छोड़ दिया है, फिर थोड़ी देर बाद इनको अंदर लाया गया। अब ये पढ़ के आ गए हैं। ये सब कुछ शॉर्टकट हुआ था। तो यही सब चल रहा है, क्योंकि जब गुरुकुल में बच्चा रहता था तो अपना पेट भरने के लिए उसको ये सब करना होता था, भिक्षा मांगनी होती थी, जिससे गुरु लोग खाना बनाते थे और बच्चों को भी खिलाते थे, खुद भी खिलाते थे। तो यही प्रक्रिया है, यही एक हमारा संस्कार है। जनेऊ के बाद जो होता है, जनेऊ पड़ती है, भिक्षा पाते हैं, काशी पढ़ने जाते हैं। उसके बाद सिखाया जाता है मंत्रोच्चारण कैसे करना है, पूजा पाठ कैसे करना है। यही सब जनेऊ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जनेऊ क्या होता है। और हाँ,
अभी इसमें इनका कान भी छेदे गए और 7 साल पहले हमने इनका कंछेदन करा दिया था, कर्णवेद करा दिया था। उसमें ऐसा था कि इनके कान छेदे गए थे और इनका मुंडन हो गया था। हम लोगों में ऐसा है कि मुंडन एक तो शुरू में होता है जब बच्चे के 1 साल 3 साल में मुंडन कराते हैं, जो इनके बर्थ के बाल होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, और दूसरा जो इनका मुंडन होता है वो जनेऊ के समय होता है। और हमने वो जो मुंडन था वो कंछेदन के समय कर दिया था, कर्णवेद के समय कर दिया था। तो इस समय इनका मुंडन नहीं हुआ है, इस समय इनका केवल जनेऊ हुआ है। और इनके जो कान छेदे हुए थे उसमें हमने इनको सोने की बालियां पहना दी गई हैं। तो दोनों कानों में सोने की बालियां पहनी हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये बालियों को हमेशा पहने, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन देखते हैं कब तक ये इस प्रक्रिया को चला पाते हैं। सारे काम पूरे होने के बाद लास्ट में होती है आरती हवन। तो आरती हवन चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर दिन का खाना चलेगा। दिन का खाने के बाद फिर शाम की तैयारियाँ, जो कि मैंने बताया था कि पास ही में एक प्लॉट है जहाँ पर हमारा रात का प्रोग्राम रखा गया है। तो उसी के बाद हम सब लोग रेडी होके पहुँचने वाले हैं अपने प्रोग्राम पर। और इस समय सोचो कि शाम को 2-3 लगभग बज गया है। सबने खाना खाया और कुछ लोग अपने घर भी चले गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने अपने बेटे का यज्ञोपवीत करवाया, उसको जनेऊ धारण करवाया। तो इसके बहुत सारे नियम हैं। मेरा बेटा इस समय 15 साल में चल रहा है। तो ये जो हम यज्ञोपवीत कराते हैं ये 15, 11 इस तरीके से इस साल में, ऐसे सालों में करवाते हैं। तो बहुत सारे लोग यज्ञोपवीत के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी पूजा होती है, 9 ग्रहों की पूजा होती है, बहुत सारी पूजा होती है। तो 2 दिन का पूरा प्रोग्राम हम लोग घर पे करते हैं। मैं पूरा आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि इतनी सारी पूजा घर पे होती है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग बिज़ी रहते हैं पूजा में। तो मैं इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई। जो भी मेरे रिलेटिव्स ने वीडियोस बनाई ना, वो मुझे भेजी, तो वही मैं थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो और 2 दिन पूजा के हो चुके हैं, तो आज दूसरे दिन की इवनिंग है। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है और तो छोटा सा सेलिब्रेशन है। तो मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और मैंने एक साइड में जो हमारा मेन चुनरी होती है, जिसको हम पिछौड़ा कहते हैं, वो मैंने एक साइड में लगा लिया है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और तो इसलिए मैंने हल्का सा ही ये पहना हुआ है। और जो मेरी नथ वगैरह है वो मैंने वियर नहीं की है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से वो काफ़ी भारी भी होती है। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें होने की वजह से मैं सिंपल सा ही अपना लुक मैंने दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल जैसे मैं डेली रहती हूँ। तो दोस्तों यही था मेरा यज्ञोपवीत का एक छोटा सा ब्लॉग। तो मैं बनाना चाहती थी बट बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं बनाई जो मैं आपको बता रही थी। तो मिलते हैं, जाते हैं, एंजॉय करते हैं। एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है हमने, तो वहीं पे हम सब मिलेंगे। और बहुत एक बात है जो मैंने अभी तक शेयर नहीं की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब खुशी वाली है। बिल्कुल उस मोमेंट को पाके मैं खुशी से एकदम झूम गई थी। मैं आगे बताऊंगी कि वो क्या बात है और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं पार्टी में। ये मेरी है प्यारी सी फ्रेंड्स
थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा चलो 2-4 फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। तो वीडियो ऑन था तो बन गया एक छोटा सा वीडियो। और जहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ सब लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर चल रहा है डिनर। तो ये है एक छोटा सा व्यू और सामने हमने रखा हुआ एक सेल्फी पॉइंट जहाँ पे मेरी सारी दोस्तों ने सेल्फीज खींची। और यहाँ पर चल रहा है इनका डिनर और मैं कह रही हूँ कि बातें कर लो, फ़ोटो नहीं खींच रहा है। तो बस यही वीडियो मेरे द्वारा बनी थी। उसके बाद हम मचाएंगे धमाल क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है डीजे भी। अब जगह थोड़ी सी कम है तो इसलिए शुरू से एंजॉय नहीं पाए, लेकिन हमने करा है एंजॉय बहुत। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मिलाना चाह रही हूँ अपनी फ्रेंड से, जो मेरी फ्रेंड्स आई हैं नोएडा से और ये आई हैं अल्मोड़ा से और ये आई हैं हल्द्वानी से। और इनसे मैं मिली हूँ 24.5 साल बाद। तो इनसे बहुत ज़्यादा मेरे को ये लगा कि बहुत लंबे टाइम के बाद हम मिले हैं। और ये अल्मोड़ा से आई, जब ये आए दोनों तो इन्होंने हमें इतना सॉफ्ट कर दिया, एक फ़ोन तक नहीं किया कि कहाँ पे घर है, कहाँ से बस मिलेगी, कहाँ से ऑटो मिलेगा, और सीधे आके मतलब घर पे आ गए। तो उस समय में और हम एक दूसरे को पिंच कर रहे हैं कि कोई सपना तो नहीं था। सही बात, हमने से बताया ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, तो जब आपने सामने देखा तो एकदम से बहुत बड़ा सरप्राइज तो था ही, लेकिन मैं इतना शौक थी कि इनको बार बार पिंच कर रही थी और जान रही थी कि हाँ ये मेरा सपना है, ये सच में मेरे सामने पहुंचे। तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरी फ्रेंड्स मुझे मिली। और ये जो है वीडियो कॉल पे प्रीति है, ये चले गई थी, रात में चली गई थी। और ये सब लोग अभी जा रहे हैं इस समय। अभी तक हमें इतना प्रोग्राम में बिजी थे कि कुछ भी टाइम नहीं मिल पाया। ये लोग अभी जा रहे हैं, तो छोटा सा मैंने सोचा कि अपनी यादों को रख लूं समेट के और इन्हें बार बार देखूं, क्योंकि ये दिन ये पल क्यों जल्दी मिलेंगे दोबारा। लेकिन रोज नहीं आते हैं, रोज नहीं आते। तो मेरी बहुत प्यारी सी ये मेमोरी है। और यहाँ पे इनका लगेज रखा हुआ है सब कुछ। और गाइस आपकी ब्लॉगर से हमें ही मिलने आना पड़ता है, आपकी ब्लॉगर हम लोगों से मिलने। और ये है मेरी नोएडा वाली फ्रेंड का बेटा, जो मुझसे की बहुत लंबा हो चुका है और लंबाई इसकी भी कम नहीं है। जरा किसका बेटा है, किसका बेटा है पता तो चले किसका बेटा है। ये है इनका बेटा जिनने मम्मी को भी लंबाई पार कर दी है। और इनके 2 बेटे हैं जो पहले जॉब कर रहे हैं और दूसरा ये इन्होंने अभी 11th में आए हैं। तो गाइस इतने बड़े बच्चे हो गए हैं सबके। और एक ही फ्रेंड है जिसके अभी छोटे से है। और बच्चों की दोस्ती की वजह से हमारी दोस्ती आज तक चली आ रही है, जिसको बच्चे कंटिन्यू करेंगे आगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और ये दोस्ती और कॉम्प्लीटेड होने वाली कि अब YouTube पे मैं आ रहा हूँ, तो देखते हैं कौन जीतेगा। ये मौसी जीतते हैं, हम जीतते हैं। हाँ, तो नाम तो बताओ अपना, किस नाम से YouTube चैनल खोलने वाले हो? या तो अगर मोस्टली या तो रोस्टिंग आएगा या गेमिंग आएगा, जो भी आएगा बहुत मजेदार होगा। और हाँ, मौसियों की वजह से ऐसी जिंदगी मेरे को मिले ना दोबारा। सैल्यूट हो गया यहाँ, क्या बात है। तो थैंक यू, जल्दी YouTube पे आने वाले हैं तो हम इनके भी फिर ब्लॉग देखेंगे। तो गाइज यही था छोटा सा ब्लॉग। तो अब ये सब लोग जा रहे हैं, तो ठीक है, बाय बाय। इन दोनों तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं और शादी के बाद हम सब लोग अलग अलग हो गए थे कि कुछ लोगों से जल्दी टच हो गया था और कुछ लोगों से बहुत टाइम बाद हमारा टच बना, वो भी फेसबुक के ज़रिए। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, ज़्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन जो भी था बहुत ही मज़ेदार था। और अब ये लोग जा रहे हैं, तो बाय बाय दोस्तों। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।